हेलो एवरीवन। ये सोशल इश्यूज के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स का फिफ्थ वीडियो है हमारा। हम अब तक क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक चार 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 करके कर चुके हैं। यहाँ पे हम 17 से 20 ये 5 क्वेश्चन करने के बाद हम एआरडी के 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, DAY NRLM है इमर्ज एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ रूरल पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, ये क्लियर। एनालाइज इट्स रोल इन प्रॉम्प्टिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट से हमें DAY NRLM को जोड़ना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, एज यूजुअल हम DAY NRLM को इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, उसके बाद बताएंगे इसका फोकस SHG लेड वुमेन सेंट्रिक रूरल डेवलपमेंट पर क्या हो रहा है। SHG लेड वुमेन सेंट्रिक रूरल डेवलपमेंट पर DAY NRLM क्या कर रहा है। फिर देखा जाएगा लाइवलीहुड प्रमोशन कैसे हो रहा है इसमें, है ना। तो जो फार्म, नॉन फार्म, ऑफ फार्म एक्टिविटीज हैं वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम बताया जाएगा। फिर बताएंगे स्किल्स, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए एक्सेस कैसे दिया जा रहा है, कि एनआरएलएम लाइवलीहुड प्रमोशन कैसे कर रहा है। वो हमें एनआरएलएम के फीचर्स के थ्रू ही पता चल जाएगा जब एनआरएलएम के फीचर्स और कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। देन बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की। वी डिस्कस एनहेंस डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। वी हाईलाइट द स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशल कैपिटल एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। सोशल कैपिटल और कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर को यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा। ये किसका होता है, एसएचजीज का। जब हम कलेक्टिव की बात कर रहे हैं गांव में, देहात में, तो वहां पे हम एसएचजीज की बात कर रहे हैं। और कौन सी एसएचजीज, विमेन सेंट्रिक रूरल डेवलपमेंट वाली जो एसएचजीज हैं उनकी। देन वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड चैलेंजेस। बैंक लिंकेजेस है, एसएचजी फेडरेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग मैकेनिज्म्स हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। फिर चैलेंजेस की बात करेंगे, जो मार्केट एक्सेस कंस्ट्रेंट्स है, रीजनल डिस्पैरिटीज है, स्केलिंग इश्यूज हैं, जो जो अलग अलग तरह के चैलेंजेस आएंगे उनकी बात करेंगे। और कंक्लूजन क्या होगा, वी कंक्लूडेड बाय लिंकिंग एनआरएलएम टू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड। वी एम्फसाइज ऑन मार्केट लेड एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एसएचजी ग्रोथ। तो बेसिकली हमें एनआरएलएम ही बताना है इसके अंदर, बट उसमें एसएचजीज को, विमेन लेड एसएचजीज को साथ में इन्वॉल्व करके पूरा आंसर फ्रेम करना है। क्लियर। अगले सवाल को देखते हैं। मनरेगा is increasingly viewed as a tool for both income security and rural asset creation. Discuss its evolving role in strengthening rural resilience. अब मनरेगा इस बार क्योंकि इसका नाम बदल गया है, ये स्लाइड थोड़ा पहले की प्रिपेयर्ड है, इसलिए मे बी इसके अंदर नई वाली डिटेल्स नहीं आएंगी, बट हम लोग देखते हैं इसे। सबसे पहले तो हम मनरेगा को ही यहाँ पर बताएंगे इसकी डेफिनेशन में, और इसके अंदर हम लोग जो नया नाम है, न्यू नेम और फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे, टू एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसमें हम दोनों पार्ट्स बताएंगे कि रिसेंटली ये था और ये चेंज होकर हुआ है। फिर इसका इनकम सिक्योरिटी का रोल बताएंगे, इसमें हम बताएंगे कि कैसे एश्योर्ड वेज एम्प्लॉयमेंट है ड्यूरिंग लीन पीरियड, डिस्ट्रेस पीरियड में। एंड मेंशन इज रोल इन रिड्यूसिंग सीजनल माइग्रेशन एंड रूरल वल्नरेबिलिटी, ताकि लीन पीरियड में माइग्रेशन ना हो, सीजनल माइग्रेशन जो होता है वो रुक जाए, रूरल वल्नरेबिलिटी उसकी खत्म हो जाए। फिर बात करेंगे कि कैसे एसेट क्रिएशन और प्रोडक्टिविटी में ये यूज हो रहा है। डिस्कस क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स सच एज वाटर कंजर्वेशन के हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, सॉइल वर्क होते हैं, रूरल इंफ्रा होता है। एंड देन इनको हम लोग एसेट प्रोडक्टिविटी से, क्लाइमेट रेजिलियंस से लिंक कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने वाटर कंजर्वेशन का, या मान लीजिए हमने एक वाटर शेड बनाया छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा वाटर शेड बनाया या फिर एक फार्म पॉन्ड बनाया हमने। तो वो जब बना लिया, बनाया किस में, मनरेगा में बनाया, एक एसेट क्रिएट कर दिया। अब जो सूखे का टाइम जब पड़ रहा है तो वहां पर वो पानी काम आएगा ना, उसका फार्म पॉन्ड का या फिर उस वाटर शेड का, वाटर का एक सोर्स मिल जाएगा सूखे के लिए। तो उससे क्या होगा, मनरेगा में जो एसेट बनाया उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगी ना प्रोडक्टिविटी। मोर ओवर, हमने मान लीजिए एक रोड बना दी मनरेगा के अंदर, रोड बना के हमारा ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा। टूटी सड़क होती, मिट्टी की सड़क होती, तो ट्रक का, ट्रैक्टर का फ्यूल ज्यादा लगता, अब वो फ्यूल बचेगा हमारा। ओवरऑल एम है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देना। Then we'll talk about convergence of the scheme with agriculture, watershed, rural infrastructure schemes. उसके बाद जो हमारे challenges हैं, जैसे डिले इन पेमेंट्स हैं, एसेट क्वालिटी के इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स हैं, वो सारे इश्यूज बताए जाएंगे इस सवाल में। इसके बाद जब हम कंक्लूड करेंगे, we concluded by linking मनरेगा to sustainable rural resilience. We emphasize on strengthening planning, monitoring and inter scheme convergence. इन चीजों के साथ में हम इसको कंक्लूड कर देंगे। तो सिंपल है, कुछ इसमें ज्यादा क्रिटिकल नहीं था। अगला सवाल देखते हैं।
पोषण अभियान। अब इसमें पोषण अभियान पे हम लोग बात कर रहे हैं। पोषण अभियान ने क्या करा? इट अडॉप्ट्स अ कन्वर्जेंस बेस्ड स्ट्रेटेजी टू टैकल malnutrition, evaluates its effectiveness in improving nutrition outcomes in rural India। ठीक है, तो रूरल इंडिया में इसका न्यूट्रिशन आउटपुट कैसे इंप्रूव हो रहा है उस पर हमें कमेंट करना है, उसको इवेल्युएट करना है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें पोषण अभियान ही पता होना चाहिए, इसके साथ में क्या क्या कन्वर्जेंस है वो हमें पता होनी चाहिए। कैसे पता होगा? हमारे स्कीम्स के थ्रू। स्कीम्स मैंने ये भेजा भी हुआ है आप लोगों को। अगर टेलीग्राम चैनल पे आप में से कोई है तो ये स्कीम है आप लोगों के पास मेरे थ्रू। अदरवाइज आप लोग टेलीग्राम से लिंक हो जाइए, आपको स्कीम्स के पीडीएफ मिल जाएंगे वहां पर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में पोषण अभियान बताएंगे। पोषण अभियान क्या है? नेशनल मिशन की तरह इसको को बताना है, एम्ड एट रिड्यूसिंग माल न्यूट्रिशन। इसका फोकस बताएंगे चिल्ड्रन, वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स पे। ठीक है, पोषण अभियान किस एज ग्रुप के लिए कैसे कैसे क्या क्या काम करता है वो हमारा इसके एम और ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखा हुआ है। फिर इसकी कन्वर्जेंस स्ट्रेटेजी बताएंगे, कैसे न्यूट्रिशन, हेल्थ, सैनिटेशन और वॉश इंटरवेंशन इनके अंदर है, और कैसे ये कोऑर्डिनेट करता है आईसीडीएस, एनएचएम, एसबीएम, मल्टीपल स्कीम्स के साथ भी इसका कोऑर्डिनेशन होता है। तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर बताएंगे। देन बात आएगी इसमें सर्विस डिलीवरी में क्या हमने इंप्रूवमेंट्स किए हैं। इंप्रूवमेंट हम कैसे करते हैं? टेक्नोलॉजी से, मॉनिटरिंग सिस्टम से और कम्युनिटी इंगेजमेंट से। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे बिहेवियरल चेंज की, जो बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन होता है, इसमें न्यूट्रिशन अवेयरनेस इनिशिएटिव्स होते हैं। यही सब हमें इसके अंदर बताना है। चैलेंजेस क्या है? जो लास्ट माइल डिलीवरी है, जो हमारे बिल्कुल ही लास्ट में लोग होते हैं, वहां तक हमारी सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही है, वो गैप्स हैं। और जो इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज होते हैं वो हमें बताना है। इसके साथ में रीजनल डिस्पैरिटीज, क्योंकि हर रीजन की, इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है, हर रीजन के अलग अलग तरह के इश्यूज आते हैं, तो रीजनल डिस्पैरिटीज और कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स बताने हैं। इसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे कि पोषण अभियान को ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के साथ लिंक करके वी एम्फसाइज ऑन स्ट्रेंथनिंग कन्वर्जेंस एंड कम्युनिटी ओनरशिप। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? कुछ ज्यादा वैसा टिपिकल नहीं है इसके अंदर, इजी लग रहा है मेरे को भी। अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा 28 क्वेश्चन है। इसमें बात कर रहे हैं पीएम आवास योजना ग्रामीण की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करते हैं इसमें, दैट गोज बियॉन्ड हाउसिंग प्रोविजन टू इन्फ्लुएंस सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग, डिस्कस इज ब्रॉडर डेवलपमेंट इम्पैक्ट इन रूरल एरियाज। याद करिए, यही चीज हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी इसी से रिलेटेड हमने कुछ कुछ करा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जब बात कर रहे थे, हमने वहां पे पीएम आवास योजना की भी बात की थी, इसके साथ हमने पॉवर्टी की भी बात की थी, मल्टीपल चीजों का कन्वर्जेंस हमने देखा था। अब इसके अंदर भी वही है कि इट गोज बियॉन्ड हाउसिंग प्रोविजन टू इन्फ्लुएंस सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। ठीक है, इसको समझते हैं क्या हमें इसके अंदर करना है। सबसे पहले हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हम स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, रूरल हाउसिंग स्कीम है फॉर द पुअर। देन वी मेंशन द एम टू प्रोवाइड सेफ, सिक्योर एंड डिग्निफाइड हाउसिंग। पक्का? फिर हम लोग इसमें आगे बताएंगे कि कैसे इसका सोशल इम्पैक्ट हुआ है ना। इट एक्सप्लेन इट्स इंप्रूवमेंट इन डिग्निटी, सेफ्टी एंड सोशल इंक्लूजन ऑफ बेनिफिशियरी हाउस होल्ड्स। देन इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, एजुकेशन आउटकम्स पे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था उसी तरह से। उसके बाद वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंक्रीज डिमांड फॉर लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एंड देन एसेट क्रिएशन एंड रिडक्शन इन हाउस होल्ड वल्नरेबिलिटी। इस तरह से हम PMAYG के बारे में बताना शुरू करेंगे। फिर इसका कन्वर्जेंस आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन आया, सोशल इम्पैक्ट आया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया, देन इसका कन्वर्जेंस आएगा SBM के साथ, JJM के साथ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम्स के साथ, और कैसे होलिस्टिक इंप्रूवमेंट होगा लिविंग कंडीशन के साथ थ्रू इंटीग्रेशन। तो ये सारी स्कीम जब एक साथ काम करती हैं एक एरिया में, तो होलिस्टिक इंप्रूवमेंट आता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। और इसके साथ में हम इसे कंक्लूड कर देंगे, बाय लिंकिंग दिस टू इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट वी एम्फसाइज क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, टाइमली इंप्लीमेंटेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये पूरा कर देंगे, हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। क्लियर? बढ़िया है। एग्जाम में आप लोगों को करना है, हेल्प मैं करूंगा, लास्ट एफर्ट आपका रहेगा। तो यहाँ पे हमारे ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो सीरीज जिसमें हमने ESI के 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करा। अगर आप लोगों को ये वीडियो डिस्क्रिप्टिव की आंसर एल्गोरिदम जो मैंने बनाई है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे पास टेलीग्राम चैनल पे इसके थ्रू जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का हैंडल है,
यहाँ पर हम लोग इनके प्रॉपर आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर कुछ इनपुट्स देंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।